पाशं सिरिपुर्वन्दिनी पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरियो देवदेवो महान् चित्रं नाट्य करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपाशजिनेश्वरो विजयते दिग्वासिषां शासनम् पत्र टिके ना जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। स्वर्ग और नरक के बीच में बहुत अंतर है। स्वर्ग में सुख और नरक में दुख होता है, ऐसा सब लोग कहते हैं। नरक में तो दुख होता है, परंतु स्वर्ग में जो दुख होता है उस दुख को कोई पहचान नहीं पाता है। यदि आप नरक के दुख को सब पहचान पाते हैं, नरक के दुख को सब बुरा कहते हैं, नरक के दुख से बचने की सब कोशिश करते हैं, लेकिन स्वर्ग के दुख से कौन बचना चाहता है? लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि स्वर्ग में दुख है। नाके आचार्य कहते हैं हिसीक जमना तंके दीर्घकालोपलालितम नाके नाकौक शाम सौख्यम नाके नाकौक साम्यो। स्वर्ग में देवों का इंद्रियों से उत्पन्न दुख रहित और दीर्घकालिक तक से सुख स्वर्ग में देवों के समान ही होता है। अर्थात स्वर्ग में देवों का सुख इंद्रिय सुख होता है और इंद्रिय सुख होने के कारण से पराधीन होता है। जहां भी पराधीनता होती है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में कहा है कि पराधीन सपनों सुख नाही कर विचार अपने मन माही। इंद्रिय सुख एक तो पराधीन होता है तो सुख नहीं है, और देवों की गति में इंद्रिय सुख ही मिलता है, क्योंकि वह इंद्रिय सुख के सिवा वहां कुछ नहीं मिलता है। अतीन्द्रिय सुख इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि देवों के संयम का अभाव है। जिनके संयम का अभाव होता है उनके लिए अतीन्द्रिय सुख नहीं मिल सकता है। अतीन्द्रिय सुख तो केवल उनको ही मिलता है। सपरम बाधा संयम। आचार्य कुंद देव ने देवों की सुख की व्याख्या करते हुए कहा है सपरम बाधा संयम। इन देवों का सुख पराधीन है, सपरा अर्थात पराधीन है, और बाधा संयम बाधा से सहित है, और बाधा से सहित होने के साथ साथ क्षणिक है, और वह इंद्रिय सुख कभी किसी के लिए प्राप्त हो भी जाता है तो वह सुख हमेशा रहने वाला नहीं होता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि देवगति पाकर के भी ईर्षा को मिटा पाना संभव नहीं है, और पांच इंद्रिय के विषयों की तृष्णा से मुक्त हो पाना भी संभव नहीं। तृष्णार्चिषा परिदहन्ति न शांति रासाय मिष्टेन्द्रियार्थ वै परिवृद्धि रेवो तत्तैव काय परिताप हरम निमित्त मिथ्यात्मवान विषय शोक परान्मुखो। भगवान कुंतुनाथ का स्तोत्र करते हुए आचार्य समंतभद्र देव ने कहा कि जो तृष्णा रूपी अग्नि से तृष्णार्चिषा परिदहन्ति न शांति, उससे जलने वालों के लिए कभी शांति की प्राप्ति नहीं हो पाती है। शांति की प्राप्ति इंद्रिय सुख वालों को कभी नहीं हो सकती।
जहाँ शांति नहीं है वहाँ यथार्थ सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए स्वर्गों में शांति नहीं, तृष्णा है। तृष्णार्चिता परिदहन्ति न शांति रासाय इष्टेन्द्र याथ विवै परिवृद्धि। इंद्रियों के विषयों को जितने भी अपन इकट्ठे करते चले जाते हैं उतनी ही तृष्णा की वृद्धि होती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि वास्तव में पांच इंद्रिय के भोग, विषयों के भोग जो है वह हमें दुख के कारण ही है, सच्चा सुख नहीं दे सकते हैं। तो स्वर्ग में भी हमें सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, वैभव प्राप्त हो सकता है। इंद्रियों का वैभव मिलेगा, विषय मिलेंगे, विलासता मिलेगी, लेकिन नहीं मिलेगा तो श्रम, संयम और सत्य। श्रमयो जयते, श्रम के द्वारा अर्जित किया हुआ जो सामग्री है वह सामग्री में संतोष होता है, और जो विरासतता में मिली विषय भोग की सामग्री है उसमें कभी संतोष नहीं होता है। इसलिए हथकरघा स्वर्ग से आगे की बात करने वाला है, और जो हथकरघा में श्रमयो जयते, श्रम करके अपने जीवन को भला बनाएंगे, वे निश्चित तौर पर इंद्रिय भोगों को छोड़ करके तपस्या के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करने का उद्यम अवश्य करें।